नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब तक के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने परिस्थिति आती है कि ना ही तो उनके पास जॉब है और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। तो अब वो क्या उनसे वो पत्नी खर्चा ले पाएगी, या वो खर्चा देगा तो देगा कैसे? तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि मैं आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पर लेटेस्ट जजमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा, एक कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि आप कोई सा भी मुकदमा है, कोर्ट में जाएं या न जाएं, लड़ें या न लड़ें, लेकिन होना एक ही काम है। तो वो क्या काम है वो मैंने बताया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप एक ऐसे हस्बैंड हैं जिसके पास ना ही तो कोई जॉब है और ना ही तो कोई प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया है, तो अब जो है वो एक पति अपनी पत्नी को कैसे मेंटेनेंस देगा? तो इसके लिए पहले हम कानून में बात करते हैं। सेक्शन 144 BNSS हो या फिर सेक्शन 125 CRPC हो, दोनों में एक ही बात कही गई है कि इफ द हस्बैंड हैविंग द सफिशिएंट मीन्स, मतलब उसके पास ऐसा सफिशिएंट मतलब ऐसा कोई स्रोत है इनकम का जिससे वो इनकम प्राप्त करता है, तो वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। ये स्पष्टली कहा गया है। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, जो मतलब किताबों से बाहर होता है, जो कोर्ट में होता है, जो एक जज साहब जो होते हैं वो अपने मतलब विवेकाधिकार के अनुसार एक निर्णय देते हैं। तो वो क्या होता है? वो ये है कि अगर आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा दायर किया और आप कुछ भी कमाते हो या ना कमाते हो, डजेंट मैटर, आप कोर्ट गए हों या फिर नहीं गए हों, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि पत्नी ने अगर आपके खिलाफ सेक्शन 125 CRPC या फिर 144 के तहत कोई भी मुकदमा दायर कर दिया मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, तो आपके पास तो नहीं है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन पत्नी आपकी बढ़ा चढ़ाकर प्रॉपर्टी लिखवाएगी, बढ़ा चढ़ाकर आपका इनकम दिखाएगी, चाहे उसके पास कोई भी इनकम का एविडेंस ना हो फिर भी। और इसी आधार पर सब कुछ जो पत्नी ने बताया है वो, या फिर जो उसने प्रॉपर्टी दिखाई है वो, उसी के आधार पर कोर्ट भी आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करके, मतलब आपके पास पत्नी है तो आप कुछ ना कमाते हो, अगर एक शरीर मान लीजिए आपके कोई पास कोई जॉब नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो कोर्ट ये मान लेता है कि आप जानबूझ के या तो वो चीज़ें छिपा रहे हैं, प्रॉपर्टी वाली, इनकम वाली, या फिर आप जानबूझ के कोई प्रॉपर्टी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो कोर्ट जो है एक एज्यूम कर लेता है कि आपकी कुछ ना कुछ इनकम होगी। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, काम करने योग्य हैं, तो आपको एक जनरल, अगर मान लीजिए, क्योंकि ये कई बार कोर्ट्स में कमेंट भी किया गया है जज साहब के द्वारा कि आप अगर कुछ नहीं है तो मजदूरी तो कर सकते हो। मजदूरी का मतलब 500 रुपये पर डे, दहाड़ी चलती है, तो पर डे का मतलब 15,000 रुपये महीना। तो 15,000 रुपये से महीना कम से कम पत्नी को 5,000, 2,000, 4,000 तो दे ही सकते हैं आप। तो इसी के आधार पर पत्नी के लिए 5,000 या 4,000 या 6,000 रुपये प्रति महीना देने का आदेश कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है। ये एक बेसिक जो नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर मान लिया जाता है कि आपकी इनकम इतनी तो आप हो या ना हो लेकिन कमा ही सकते हैं, क्योंकि पत्नी आपकी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ लायबिलिटी आपकी बनती है कि आप उसको मेंटेन करें, चाहे आपसे दूर रहे तब भी, चाहे आपके पास रहे तब भी, कैसे भी रहे। तो ये एक जो क्वेश्चन था आपका कि सर मेरे पास ना ही तो जॉब है ना ही प्रॉपर्टी है, तो अब मैं किस तरीके से अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब आपके पास रास्ता ये है कि आप इसको कानूनी रूप से हरा सकते हैं, अपनी पत्नी को कानूनी रूप से आप हरा सकते हैं और उसको कानूनी रूप से मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी पत्नी इस बात को साबित करने में सक्षम नहीं है, वो साबित नहीं कर पाई है कि आपके पास कोई भी इनकम है या प्रॉपर्टी है, तो अगर लोअर कोर्ट ने किसी प्रकार का ऐसा आदेश दे दिया है तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंजिंग के आधार पर ही आपकी जो सेक्शन 125 है उसमें आपको राहत मिल सकती है और ये आपका खारिज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये इसी आधार पर कि आपके पास कोई सफिशिएंट मीन्स यानी कि सफिशिएंट कोई स्रोत नहीं है जिससे आप इनकम कमाते हैं। तब ये बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कोर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं हर पुरुष, हर पति ये बात मतलब प्रूफ कर नहीं पाता है कि उसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी, एसेट्स या कोई भी इनकम नहीं है जिससे वो कुछ कमा सके। बल्कि इसके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ लोग तो जो है वो ये एडमिट कर लेते हैं कि सर हाँ चलो ठीक है 5,000 रुपये मैं कमाता हूँ या 10,000 रुपये मैं कमाता हूँ। इस बात को लेकर लोग कुछ एडमिट कर लेते हैं। तो जो एडमिट कर लेते हैं तो उनकी इनकम तो मान ली जाती है। तो इसी आधार पर अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है, प्रॉपर्टी या जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो आदेश कर दिया जाएगा जिसमें मेंटेनेंस की बात कही जाएगी और आपसे मेंटेनेंस ले लिया जाएगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करेंगे तो चिंता से कुछ होने वाला है नहीं। अगर बांध दिया गया मेंटेनेंस तो अगर आप नहीं कमाते हैं तो कमाने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं उस मेंटेनेंस को आप कम करा लें या फिर इसको चैलेंज कर लें, अपील कर दें। बस यही एक तरीका है। बाकी अन्यथा यही है कि आप अपनी बीवी से बातचीत करके सॉर्ट आउट करके समझौता करके मेंटेनेंस का केस, डीबी केस, 498 केस, सारे केस खत्म भी करा सकते हैं। एकमात्र यही तरीका है। आई होप सो कि आपने जो प्रश्न किया उसका मैंने आपसे, मेरे सवाल जवाब से संतुष्ट होंगे। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है लीगल सपोर्ट, और उस पर मैं लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका क्लिक करके उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो